ये दृश्य देखिए आप लोग और बताइए कि इस दृश्य के लिए कौन है दोषी। क्या मनीष कश्यप दोषी है, या आप दोषी है, या ये डबल ट्रिपल 4-4 5-5 इंजन की सरकार दोषी है? इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोग भी प्रण ले ले कि हां अब जो है बहुत हुआ, अब हमें भी जो है गुजरात वाला स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में चाहिए किसी भी हाल में। और वादा है मनीषवा का, अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक साथ दे दिया ना तो इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है ना हम लोग बदल देंगे और अगले 5 साल में जो है ना इस देश में जो है टॉप 5 राज्यों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सामने जो है ना बिहार को खड़ा कर देंगे। बिहार में बाहर है, डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो है बिहार के गरीबों का इलाज जो है वो डॉक्टर की जगह पे सिक्योरिटी गार्ड करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, उनके नाम पे जो है मधेपुरा में जो है एक अस्पताल बनता है। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, तामझाम के साथ जो है उसका उद्घाटन किया जाता है और उसके बाद से वहां की एक तस्वीर जो है सामने आती है और इस तस्वीर को देखने के बाद दुनिया के सारे डॉक्टर जो है वो सकते में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस अस्पताल में जो है मरीजों का इलाज जो है अब सिक्योरिटी गार्ड ने शुरू कर दिया है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर इन सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी कितनी दी जाती है, डॉक्टरों को सैलरी कितनी दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड को जो है कौन से काम के लिए रखा जाता है, डॉक्टरों को कौन से काम के लिए रखा जाता है। तो आपसे बता देना चाहता हूं सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जो है वो 9,000 से 15,000 के बीच में रहती है। डॉक्टरों की सैलरी जो है 2 लाख के आसपास रहती है। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है सिक्योरिटी मतलब कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था करना, डॉक्टरों का काम होता है गरीबों का इलाज करना। लेकिन अब ये लोग कर क्या रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से 12 घंटा जो है काम कराया जाता है, सैलरी जो है 25 से 35 के जगह पे 9,000 से 15,000 के आसपास दिया जाता है और डॉक्टरों को जो है प्राइवेट क्लिनिक चलाने के लिए खुली छूट दे दी जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को कहा जाता है कि अब बिहार के गरीबों का इलाज आप ही लोग करें, क्योंकि आप ही के भरोसे पे जो है अब बिहार आगे तरक्की करेगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार में जो है बिहार का विकास होगा और स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस प्रकार से रिसर्च कर रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के बाद जो है अब अस्पताल में कैसे रिक्शा वाले, ठेला वाले, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो वाले जो है ये सारे लोग जो है अस्पताल में जाके गरीबों का इलाज करें, कैसे कर। अब इस पे जो है अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था के मंत्री जी जो हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि आखिर जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है 75 जगह जो है वो कैसे घूम रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उनके नाम पे किस प्रकार से राजनीति हुई, कैसे भारत रत्न के नाम पे नीतीश कुमार जी जो है वो इधर से उधर और उधर से इधर हो गए और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे जो है अस्पताल बनाया गया। अस्पताल इसलिए बनाया गया कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे अस्पताल बनाने से जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग, गरीब लोग जो है वो सरकार को वोट देंगे। बिल्डिंग बना दिया गया, कमीशन खा गया और उसके बाद से व्यवस्थाएं दे दी गई और व्यवस्था के नाम पे जो है गार्ड को जो है डॉक्टर बना दिया गया। एमबीबीएस की डिग्री गार्ड को दे दी गई। अगर एमबीबीएस की डिग्री गार्ड के पास नहीं है तो गार्ड ने इलाज कैसे किया, सो कॉल्ड नोटिस क्या हुआ, वहां पे सुपरिटेंडेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, सरकार ने जो है इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। और आपने कहीं देखा है पूरे भारत नहीं पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड जो है हॉस्पिटल में जो है मरीज का इलाज कर रहे हो। और मधेपुरा का जो ये अस्पताल है वो छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है और इस बड़े अस्पताल में जो है बड़े बिल्डिंग में जो है वो डॉक्टरों की भयानक कमी है, बहुत कमी है। उसी प्रकार का एक अस्पताल जो है बेतिया में भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और उस अस्पताल में भी जो डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, बहुत कमी है। उसके बाद से जो है इन सारे अस्पतालों में जो है मरीज जो है वो भगवान भरोसे ही जाते हैं। अब पीएमसीएच की कहानी मैं बता देना चाहता हूं कि पीएमसीएच में मेरे साथ क्या हुआ वो आप सभी को पता है। उसके बाद से पीएमसीएच के साथ क्या भगवान कर रहे हैं वो आप लोग देखिए। हर दिन नई नई कहानियां जो है पीएमसीएच के सामने आ रही है, नई नई कहानियां। एक कहानी आया दलित बच्ची के साथ जो है लापरवाही इन लोगों ने किया और उस लापरवाही की शिकार जो है वो बच्ची हो गई और वो बच्ची अभी हमारे बीच में नहीं है और सरकार ने जो है उस लापरवाही पे मोहर लगाते हुए जो है सुपरिटेंडेंट की जगह पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया। सरकार ने मोहर लगाया उस लापरवाही पे कि यहां पे लापरवाही हुई। अब सुनने में आ रहा है कि पीएमसीएच में जो है ऑर्थो डिपार्टमेंट का जो आईसीयू है, आईसीयू ऑर्थो डिपार्टमेंट का, उसमें 4 बेड लगा हुआ था, 3 बेड पे मरीज थे एक कमरे में।
अलग अलग कमरा होता है और एक एक कमरे में जो है 4-4, 5-5, 10-10 मरीज का होता है। तो ऑर्थो डिपार्टमेंट में 4 बेड का जो कमरा था उस पे 3 बेड पे ऑलरेडी मरीज थे और भगवान ने बोला कि पीएमसीएच वालों तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, तुम लोगों ने, अब तुम लोगों की सच्चाई हम सामने लाएंगे। और छत गिरा, छत जो है उसका व्यवस्था इन लोगों ने नहीं किया था और फॉल सीलिंग इन्होंने कर दिया था। छत का टुकड़ा जो है फॉल सीलिंग पे गिरा और फॉल सीलिंग नीचे गिर गया। अब जरा बताइए इसको क्या मंगल स्वास्थ्य व्यवस्था कहेंगे? कतई नहीं। ये पूरी तरीके से बिहार का अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया है, जहां पे आईसीयू में आप अपना इलाज कराने जाते हैं तो वहां का छत गिर जाता है। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे जो मधेपुरा में अस्पताल बना है वहां पे इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर के जगह पे वहां के गार्ड जो है आपको सलाइन चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और बाकी बिहार के अलग अलग कोने में अस्पतालों की कंडीशन क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है अलग अलग मुद्दों में आप लोगों को उलझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अंबेडकर साहब का फोटो, इसने अपमान किया, उसने अपमान किया, ऐसे वैसे इस प्रकार का तमाम तरीके का हथकंडे अपनाएंगे कि लोगों का ध्यान जो है वो स्वास्थ्य विभाग से भटक जाए। जब अंबेडकर साहब के लोगों को जो है अस्पताल में पीएमसीएच में पीटा जा रहा था तो ये अंबेडकर भक्त नेता कहां मर गए थे? क्यों नहीं उस समय कुछ बोले? आज कह रहे हैं कि लालू जी के पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो कैसे आ गया? लालू जी के पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो नहीं आना चाहिए था और कतई ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन हमदर्द जो नेता बने हुए हैं, अंबेडकर साहब का हमदर्द, वो अंबेडकर साहब के लोगों का जब पिटाई जो है अस्पताल में होता है, पीएमसीएच जैसे अस्पताल में होता है, उस समय मुंह क्यों बंद करके रखते हैं? जब अस्पताल का छत गिर जाता है उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए संविधान बनाया था कि आप लोग जो है भ्रष्टाचार के नाम पे जो है मेरा सहारा लेके जो है अस्पताल का छत गिराते रहो और सरकारी अस्पताल में जो है गार्ड से जो है गरीबों का इलाज कराते रहो। ये सब फर्जी, ये सारे फर्जी नेताओं का जो है भंडाफोड़ होना चाहिए। और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने बच्चे का इलाज कहां कराना चाहते हैं? 45 डिग्री के टेंपरेचर में पीएमसीएच के उस फर्श पे इलाज कराना चाहते हैं जहां पे जो है एक मां जो है अपने गोद में लेके एक छोटे से बच्चे को या फर्श पे रख के जो है एक छोटे से बच्चे को जो है वो इस उम्मीद में जो है इलाज करा रही है कि कोई तो फरिश्ता आएगा और मेरे बच्चे का सही इलाज करके जो है उसका जान बचा के जो है मुझे फिर मेरे झोली में जो है उसे डाल देगा और मैं अपने आंचल के छांव में जो है उस बच्चे को जो है एक अच्छा जिंदगी दूंगी। ना, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। पीएमसीएच का ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्या दर्शा रहा है। किसी दिन आपके बच्चे जो है ऐसे ही अस्पताल के फर्श पे पड़े रहेंगे? क्या आप ये चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए आप लोग भी प्रण ले ले कि हां अब जो है बहुत हुआ, अब हमें भी जो है गुजरात वाला स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में चाहिए। किसी भी हाल में हमारे अस्पतालों का छत नहीं गिरना चाहिए। हमारे अस्पतालों में हमारे गरीब बच्चों का इलाज जो है वो फर्श पे नहीं होना चाहिए। हमारे अस्पतालों में जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनकी सैलरी 25 से 35 हजार रुपया होनी चाहिए और वो सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, वो एमबीबीएस डॉक्टर बनने का प्रयास ना करे। वो जो है वो गरीब के नस में जो है ना बेवजह जो है ना 25 गो इंजेक्शन घोपने का प्रयास ना करे। अगर आप चाहते हैं तो, और वादा है मनीषवा का, अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक साथ दे दिया ना तो इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है ना हम लोग बदल देंगे और अगले 5 साल में जो है ना इस देश में जो है टॉप 5 राज्यों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सामने जो है ना बिहार को खड़ा कर देंगे। लेकिन एक बार इन सभी बिहारी भाइयों से विनती करना चाहता हूं कि ये दृश्य देखिए आप लोग और बताइए कि इस दृश्य के लिए कौन है दोषी? क्या मनीष कश्यप दोषी है या आप दोषी है या ये डबल ट्रिपल 4-4, 5-5 इंजन की सरकार दोषी है जिसने आपके बच्चों को अस्पताल के फर्श पे मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया और आपको अस्पताल में जो है गार्ड से इंजेक्शन लगवाने के लिए छोड़ दिया? आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, डिसाइड कीजिए आप लोग। लाखों कमियां होगा मनीष कश्यप में, लेकिन मनीष कश्यप विनती कर रहा है आप लोगों से कि अभी जो है हम लोगों को जो है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है वो सुधारना होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बातों से, मेरे बातों से आप लोग जो है वो सहमत नहीं होंगे, मतभेद होगा,
लेकिन इन मतभेदों को भुला के इस बार जो है हम लोगों को बिहार के लिए ऐसा लड़ाई लड़ना है कि पूरा इतिहास में जो है 2025 का ये समय जो है दर्ज हो जाए कि 2025 में बिहार में एक बदलाव की लड़ाई लड़ी गई थी और जिससे जो है फिर बिहार जो है वो गुप्त वंश गोल्डन एरा का बिहार बन गया, वो मगध वाला बिहार बन गया और बिहार जो है वो पूरे भारत में एक अच्छा राज्य बन गया और बिहारी जो है वो गर्व का प्रतीक हो गए। बाकी निर्णय आप लोगों को करना है, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या यही व्यवस्था चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर रखना और लड़ूंगा मैं अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, चाहे मुझे किसी भी प्रकार से जो है ये लोग क्यों ना प्रताड़ित करें। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं, फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।